हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे +1 का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। इसकी विशेषता ही क्या है लेखांकन की, वो स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट इज अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। इसका मतलब क्या है कि अकाउंटिंग को हमने क्या माना है, आर्ट भी माना है और साइंस भी माना है। जैसे मान लो हमें म्यूजिक सिंगिंग का शौक है, तो वो हमारी क्या है, आर्ट है। ठीक है, लेकिन वो प्रिंसिपल बेस है। ठीक है, प्रिंसिपल बेस है तो वो क्या है, एक साइंस है। फिर नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली, मतलब हम अकाउंटिंग में सिर्फ ऐसे ट्रांजेक्शन को ले सकते हैं जो फाइनेंशियल नेचर की होगी। फाइनेंशियल नेचर की होगी, इसका मतलब ये है कि जिसको हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं ना, और जिसका कोई मीनिंग होगा। यूजफुल इंफॉर्मेशन को ही हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। जैसे बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जिसको हम फाइनेंस टर्म में मेजर नहीं कर सकते। फाइनेंस टर्म में मतलब उसको मनी के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन ऐसे लेन देन को हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो हमारे मतलब जिसको हम मेजर नहीं कर पाते मनी के फॉर्म में, उसको हम रिटर्न नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब ऐसे फाइनेंशियल नेचर के तो हो, बट वो हमारी मनी के फॉर्म में भी मेजर कर सके। जैसे हमने 10 टेबल, और हम ये बोल रहे हैं 10 टेबल 10 कुर्सी, बट हमने उसकी काउंटिंग तो कर ली है 10 टेबल और 10 कुर्सी, बट उसकी वैल्यूज क्या है, उसकी मनी के फॉर्म में मेजर करना। मतलब अगर हम ये बोलते हैं 10 टेबल की वैल्यू है 2500 रुपये, और 10 मेज की वैल्यू क्या है, 10 टेबल की वेज है 10 टेबल की वैल्यू कितनी है, 2500 रुपये, और 10 चेयर की वैल्यू है 3000 रुपये। तो हमने काउंटिंग करने के साथ साथ हमने उसको क्या है, उसकी वैल्यू को फिक्स किया 3000 रुपये और 2500 रुपये। ठीक है, तो ऐसे रिकॉर्डिंग करेंगे जिसको हम मेजर कर सकते हैं मनी के फॉर्म में। काउंटिंग करना जरूरी नहीं है, मनी के फॉर्म में भी उसको मेजर करना जरूरी है, तो ऐसे रिकॉर्डिंग करेंगे हम अकाउंटिंग में। फिर नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह फिक्स करना, वो होता है हमारी क्लासिफिकेशन। जैसे अगर जो बच्चे कॉमर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो बच्चे आर्ट्स और वो अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी पढ़ना चाहते हैं, तो हम उसको कौन सा सेक्शन प्रोवाइड करेंगे, 11th भी कॉमर्स का। तो वो हमने क्या करते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी, वो एक जैसे नेचर के हैं। मतलब वो बच्चे, जैसे 10 बच्चे पढ़ना चाहते हैं अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी कोई, तो हमने उसको कॉमर्स सेक्शन दिया, मतलब एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह रख दिया। और जो लेना चाह रहे हैं साइंस, तो हमने उसको सेक्शन साइंस का सेक्शन दिया। तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं, तो हमने उसको साइंस का सेक्शन दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह रख दिया। फिर नेक्स्ट है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या है, चीज़ों को एक जगह इकट्ठा रखना और उससे इंटरप्रिटेशन निकालना। चीज़ों को एक जगह इकट्ठा रखना और उनसे इंटरप्रिटेशन निकालना कि क्या जो हमने सोचा है वो हम अचीव कर पाए या नहीं है, समराइज करना। ठीक है, और उससे हमें कितना प्रॉफिट और लॉस होना, तो वो हमारे फीचर्स किसकी है या करेक्टरिस्टिक्स किसकी है, अकाउंटिंग की। तो हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, अकाउंटिंग इज आर्ट एंड एज वेल एज साइंस। तो जैसे मैंने आपको बताया, कला क्या है, कला किसी काम करने का हुनर होता है जो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है। ठीक है, अगर हम यहाँ बिजनेस के टर्म में पढ़े तो कला क्या है, इसने बोला लेखांकन, व्यावसायिक लेन देनों का लेखांकन करने। मतलब लेखांकन का मतलब क्या है, उसकी रिकॉर्डिंग करने, फिर उसको रिकॉर्ड करता है। मतलब आर्ट इसलिए है कि हम एक सिस्टमेटिक मेथड को फॉलो करें। जैसे अगर आप कॉपी बच्चों की वो सॉरी जैसे आपके बच्चों को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड रखना है, तो आप क्या करोगे, आर्ट के बच्चों को अलग रखोगे, कॉमर्स के बच्चों को अलग रखोगे, और साइंस के बच्चों को अलग रखोगे। ये तो नहीं करोगे ना, सभी बच्चों का मिक्सअप कर दोगे और आपको पता ही नहीं लगे आर्ट कौन, किस बच्चे आर्ट का कौन स्टूडेंट्स है, कॉमर्स का कौन स्टूडेंट है, और साइंस का कौन स्टूडेंट है, पता ही नहीं लग रहा ना। तो सिस्टमेटिक फॉलो करोगे कि आर्ट्स के बच्चों को अलग से सेक्शन प्रोवाइड करके उनका रिजल्ट अलग से मेंटेन करोगे, साइंस के बच्चों का अलग से करोगे, कॉमर्स के बच्चों का अलग करोगे। ठीक है, तो एक आर्ट है, मतलब आर्ट क्या है कि आपने जो लेखांकन किया, फिर उसको क्लासिफिकेशन किया, फिर उसने समराइज किया। तो ये क्या है, मतलब ये टाइप्स हो गए ना। पहले तो तुमने रिकॉर्डिंग किया है, फिर उसको क्लासीफाई किया है, फिर तुमने उससे क्या निकाला, सारांश निकाला है। तो ये भी एक कला है, जिससे वैसा है कि हमें क्या पता लगता है कि हमें कितना नेट प्रॉफिट हुआ और कितना नेट लॉस हुआ।
तो इस तरह से हम जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते हैं वो भी हमारी कला होती है। कला, क्योंकि कला कैसी है, क्योंकि हम एक सिस्टमेटिक मेथड को फॉलो करते हुए करते हैं कि पहले हमें रिकॉर्डिंग करनी है, फिर हम उसको क्लासीफाई करते हैं, लास्ट में हम उससे समराइजिंग करते हैं। तो ये एक कला है। और देखिए हम ये ज्ञान की शाखा कैसी है, ज्ञान की शाखा उसको बोलते हैं, साइंस किसको बोलते हैं, जो जिसके अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन हो, जो प्रिंसिपल पर बेस हो। ठीक है, तो जो हमारी अकाउंटिंग भी प्रिंसिपल बेस है, क्योंकि ये किसको फॉलो करती है, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। तो अकाउंटिंग क्या है, हमारी आर्ट के साथ साथ क्या है, एक साइंस भी है। फिर नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली, मतलब ये ऐसे फाइनेंशियल ऐसे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग करती है जो फाइनेंशियल नेचर की होती है। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए फाइनेंशियल नेचर के आइटम कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं एक बार। अकाउंटिंग में उन्हीं लेन देन घटनाओं को लेखा किया जाता है जिन्हें हम मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लेन देन घटनाओं को लेखा नहीं किया जाता जिन्हें हम मनी के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और सेल्स डिपार्टमेंट में है, उसके बीच में कोई झगड़ा हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपने झगड़ा होने से कितना लॉस हुआ कितना नहीं हुआ है उसको तो मेजर नहीं कर पा रहे हो ना। अगर उसको मेजर नहीं कर पा रहे हो मनी की फॉर्म में, इट मीन्स वो फाइनेंशियल नेचर की है ही नहीं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन का आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन अगर हमने ये मेजर कर लिया कि उत्पादन प्रबंधक और विक्रय प्रबंधक के झगड़े हो जाने से हमें 10,000 का लॉस हो गया, तो ऐसी ट्रांजेक्शन का हम और हमें बताया ना भाई हमें लॉस हुआ 10,000 का, तो वो कैसी है, फाइनेंशियल नेचर की है, तो उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की अकाउंटिंग हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है, हम सिर्फ ऐसे आइटम को लिखेंगे जो फाइनेंशियल नेचर के है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब काउंटिंग करने के साथ साथ हमें उसके मनी की वैल्यू में मेजर करना पड़ता है। जैसे बुक्स में प्रत्येक ट्रांजेक्शन का मनी के फॉर्म में लेखा किया जाता है। जैसे एक व्यवसायी ने 200 चेयर और 10 टेबल परचेज की, जिसका मनी के रूप में वैल्यू होगी उन्हीं की, मतलब जिनकी मनी के रूप में वैल्यू होगी ना, उन्हीं की अकाउंटिंग करेंगे। जैसे हमने ये तो बोल दिया एग्जाम्पल में 200 चेयर तो बोल दिया हमने और 10 टेबल बोल दिए, बट उसको काउंटिंग तो कर लिया, बट उसकी वैल्यू क्या है, 200 चेयर की और 10 टेबल की वैल्यू क्या है। अगर हम बताते हैं कि 200 चेयर्स की वैल्यू 2,000 रुपये है और 10 टेबल की वैल्यू 1,000 है, 1,000 है, तो टोटल कितना हुआ, 3,000 हुआ। तो उसको हमें मनी के फॉर्म में मेजर किया ना। तो ऐसे जिस आइटम को हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं उसकी हम अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसने एग्जाम्पल नेक्स्ट देखो क्या दिया, किस संस्था के पास 50,000 रुपये कैश, 20,000 रुपये वर्ग मीटर भूमि है, 5 ट्रक है, 5 मशीनें हैं, 10 टन रो मटेरियल है, 200 चेयर है, 10 टेबल है। तो कैश और मनी के रूप में मापे बिना ये संख्या एक साथ नहीं जोड़ सकती। मतलब हमने काउंटिंग तो कर ली है, 5 ट्रक, 5 मशीनें, 10 10 रॉ मटेरियल, लेकिन अगर हम इनको ऐसे बोल लें, जो 50,000 का कैश है, ठीक है, हमने कैश बोल दिया, 50,000 का कैश है और लैंड है उसकी जो वैल्यू है 20,000 वर्ग मीटर की, उसके 2 करोड़ वैल्यू, ट्रक की वैल्यू है 50 लाख, मशीन की वैल्यू है 20 लाख और गुड्स की वैल्यू है 5 लाख और चेयर्स की वैल्यू है 50,000, टेबल की 25,000। तो हमने इसको मनी की फॉर्म में मेजर किया ना, तो इट मीन्स हम इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह रखना, तो वो होता है हमारा क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसने क्या बोले, जनरल एंड सब्सिडरी बुक्स में लिखने के पश्चात उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन का अर्थ है एक नेचर के आइटम को एक अकाउंट में लिखना। जैसे मान लो आपने राम है और श्याम है, ठीक है, तो राम कभी परचेज कर रहा है कभी सेल कर रहा है, तो राम ने जितनी भी परचेज या सेल की उसको किस अकाउंट में डालोगे, राम के अकाउंट में, और श्याम ने जितनी परचेज और सेल की तो किस अकाउंट में डालोगे, श्याम के अकाउंट में। ये तो नहीं करोगे ना, सामने परचेज किया और राम के अकाउंट में डाल दिया और राम ने परचेज किया श्याम के अकाउंट को। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हमें क्या बताता है कि एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह रखो और एक जैसे जैसे भी उसके नेचर है उसको एक जगह ही रखना है। तो तुमने राम ने जितना ही परचेज सेल किया था तो वो राम के अकाउंट में डाला और श्याम ने जितना ही परचेज सेल किया था वो श्याम के अकाउंट में डाला तुमने। ठीक है, तो देखो बुक्स इसमें क्या बोला है, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में लिखने के पश्चात उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन का अर्थ है कि एक ही नेचर के आइटम को एक अकाउंट में लिखना। यही मैंने पढ़ाया आपको। जिस बुक्स में खाता खोला जाता है उन्हें लेजर कहते हैं। जैसे तुमने राम का अकाउंट बनाया और श्याम का अकाउंट बनाया, तो जो तुमने राम का अकाउंट बनाया और श्याम का अकाउंट बनाया उसको क्या बोलोगे, तो लेजर बोलोगे। ठीक है, तो जर्नल में लिखी गई सभी आय व्यय के लिए लेजर में अलग अलग हेडिंग में क्लासीफाई किया जाता है। जैसे तुमने राम अकाउंट बनाया, श्याम अकाउंट बनाया, तो अगर वेजेस है, वेजेस से जितने भी टर्म आप रिकॉर्डिंग कर रही है तो उसके लिए क्या बनाओगे, वेजेस अकाउंट।
और सैलरी से जितने भी आप ट्रांजेक्शन करोगे उसके लिए बनाओगे सैलरी अकाउंट। इसी तरह से एडवर्टीजमेंट अकाउंट्स, एक्सपेंसिव के लिए जितना भी ये तुम ट्रांजेक्शन करोगे उसके लिए सारे आइटम कहाँ लिखोगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट है। और उसी तरह से तुम कमीशन अकाउंट का करोगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब सारांश बनाना, हिंदी में क्या बोलोगे, सारांश तैयार करना। तो सारांश तैयार करना एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत वर्गीकृत किए गए आंकड़ों को इस ढंग से पेश किया जाता है कि वह प्रबंधकों व अन्य व्यक्तियों की समझ में आ सके और उसके लिए उपयोग सिद्ध होते हैं। मतलब समराइजिंग का मतलब है कि उसको एक जगह रखना, ठीक है, जिससे आप एक्चुअल में रिजल्ट को जान सको। ठीक है, एक जगह रखना और उसको इस तरह से रखना कि आपको रियल पोजीशन का पता लग जाए कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है और नेट लॉस कितना है, वही हमारा कितना क्या होता है, समराइजिंग। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि वह प्रबंधकों तथा अन्य व्यक्तियों की समझ में आ सके, उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। इसके लिए लेजर के समस्त खातों के शेष निकाले जाते हैं और उनकी सहायता से ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। ट्रायल बैलेंस की सहायता से क्या बनाओगे, आप फाइनल अकाउंट तैयार करोगे, जिनमें क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। एक बात ध्यान में रखना, समराइजिंग में हम क्या लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। समराइजिंग में हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम इन्हीं में हम क्या एक जगह पे सारी चीज़ों को उठा के रख देते हैं, ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से, और इससे ही हमें एक्चुअल पोजीशन पता लगती है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता लगेगा, ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता लगेगा, हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलेगा, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़, मतलब हमारी एसेट कितनी है और लायबिलिटीज़ कितनी है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।